रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन से आपकी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितना क्या स्टिपेंड मिलेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो अगर आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना है। जब तक आपको गूगल सर्च करना है रैंकिंग पीडिया एजुकेशन, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। रैंकिंग पीडिया एजुकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब आप इस पे विजिट करोगे, आपको आना है मोर सेक्शन पे। यहाँ पर आपको आना है टेस्ट पास में। टेस्ट पास आपको इनेबल कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे जो मॉक टेस्ट हैं, जितने भी नेशनल लेवल पे एग्जाम्स आपके होते हैं, उससे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो टेस्ट पास फीचर जब आप इनेबल करते हो, तो फिर आप यहाँ पर जो है 485 टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें अगर हम बात करें तो कितने आपके मॉक टेस्ट इसमें रहते हैं, तो आपके 1300 से ज्यादा 3000 अप्रॉक्स आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको देखना है रेलवे पीवाईक्यूज। तो रेलवे मॉक भी आप दे सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको टेस्ट पास फीचर में मिलता है। तो रेलवे पीवाईक्यूज पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हो। ये सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा रेलवे के मॉक्स भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये सारे मॉक्स आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इसको जरूर आप चेकआउट करें। मोर पे आना है, मोर के बाद टेस्ट पास आपको आना है। अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आपकी यहाँ पर है अप्रेंटिस की। अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो 8 जुलाई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 7 अगस्त 2026। तो एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 8 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपको इसमें अप्लाई करना है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अप्रेंटिस की पोजीशन पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर कैसे अप्लाई करना होगा, प्लस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है rrcpryj.org। ठीक है, आरआरसी प्रयागराज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये आपको सर्च करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख सकते हो, एज क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है। एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स ऑफ एज। कहने का मतलब है 15 से 24 साल की अगर आपकी एज है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स जो है, उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। यानी कि एससी एसटी को यहाँ पर अपर एज लिमिट 5 इयर्स बढ़ाई गई है और 3 इयर्स यहाँ पर ओबीसी स्टूडेंट यहाँ पर है अपर एज लिमिट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर होगी 29 ईयर और ओबीसी स्टूडेंट की अपर एज लिमिट होगी 27 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर है 10 ईयर। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 10 ईयर्स रहने वाली है। बाकी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया है, एप्लीकेंट अगर आपकी डीओबी इसके बीच है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मेंशन्ड है। अगर आपने एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th पास अगर आपने किया है मिनिमम 50% मार्क के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ट्रेड के अकॉर्डिंग आईटीआई ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन्ड है। यानी जिस पर्टिकुलर ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपने आईटीआई किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप फिटर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो अप्रेंटिस की पोस्ट पर, तो फिर आईटीआई आपका फिटर ट्रेड में ही होना चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेड वाइज स्लॉट यहाँ पर आपका है। ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर है, तो भी आपको बनवाना होगा, यहाँ पर आपका यूज होगा। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना होगा। फिर आपका यहाँ पर है पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फी आपकी 100 रुपीज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फीमेल एप्लीकेंट है तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं देनी है। अप्लाई कहाँ पे करना है, आरआरसी एनसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर गिवन है rrcpryj.org, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी मेडिकल फिटनेस, फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये सारे आपको फुलफिल करने होंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें तो ये आपका मेरिट बेसिस पर रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी रिटन टेस्ट या फिर वाइवा ये आपका कंडक्ट नहीं होगा। जितना आपने स्कोर किया है अपने आईटीआई में उसके बिहार पर सिलेक्शन यहाँ पर होगा। मेरिट बेसिस पर आपकी ये अपॉर्चुनिटी है।
डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो अपलोड कौन कौन से करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट यहाँ पे लगेगा, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डीओबी, तो 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे शो कर सकते हो, उसमें डीओबी यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो वो एज अ प्रूफ रहता है आपका डीओबी का। इसके अलावा आईटीआई जहाँ से भी की है उसकी मार्कशीट यहाँ पर लगने वाली है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। PWBD कैटेगरी से हो तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। बाकी यहाँ पर और भी यहाँ पर है, जैसे फोटो आपकी लगेगी तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, स्लॉट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है। तो पहले हम बात करते हैं आगरा डिवीजन की। आगरा डिवीजन में अगर आप देखोगे तो ट्रेड में कितनी क्या वैकेंसी है वो आपकी मेंशन्ड है। पहला है फिटर ट्रेड, तो आगरा डिवीजन में फिटर ट्रेड में टोटल यहाँ पर 80 वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज भी आप ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 113 वैकेंसी है, वेल्डर ट्रेड में 15 वैकेंसी, मैकेनिस्ट ट्रेड में 5 वैकेंसी, कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन में आपकी 5 वैकेंसी है, पेंटर ट्रेड में 5 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी है। और भी अदर यहाँ पर वैकेंसी है आगरा डिवीजन में, तो प्लम्बर की आपकी 5 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 5 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, वायरमैन में आपकी यहाँ पर 13 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये मैकेनिस्ट कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपकी यहाँ पर 15 वैकेंसी है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 6 वैकेंसी, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की 5 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA ट्रेड में आपकी यहाँ पे 12 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आगरा ट्रेड में ओवरऑल आगरा डिवीजन में आपकी ओवरऑल 296 यहाँ पर वैकेंसी है। तो अच्छी वैकेंसी है आगरा ट्रेड में, आगरा डिवीजन में। अब आते हैं झांसी डिवीजन की बात करते हैं। तो झांसी डिवीजन में आप ट्रेड देखोगे तो फिटर ट्रेड में यहाँ पर 240 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 129 वैकेंसी, मैकेनिस्ट ट्रेड में 60 वैकेंसी, पेंटर ट्रेड में 4 वैकेंसी, कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन ट्रेड में आपकी 7 वैकेंसी है, वेल्डर ट्रेड में 14 वैकेंसी है, टर्नर ट्रेड में 3 वैकेंसी, मैकेनिस्ट ट्रेड में 4 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA ट्रेड में आपकी 53 वैकेंसी है। तो यहाँ पर बात करें झांसी डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 514 है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप अपना वैकेंसीज चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो कितनी क्या वैकेंसी है पर ट्रेड में, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर बात करते हैं प्रयागराज डिवीजन। तो आगरा डिवीजन झांसी डिवीजन के बाद अब आता है प्रयागराज डिवीजन। प्रयागराज डिवीजन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फिटर ट्रेड में आपकी 385 वैकेंसी है, वेल्डर ट्रेड में 20 वैकेंसी है, कारपेंटर वुड वर्क टेक्नीशियन में 7 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट CO ट्रेड में 26 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर हिंदी में 3 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में यहाँ पे 3 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट ट्रेड में 54 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 140 वैकेंसी है, टर्नर ट्रेड में 15 वैकेंसी और वायरमैन ट्रेड में आपकी 50 वैकेंसी है। प्रयागराज डिवीजन की बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 703 है। बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर हम ओवरऑल देखें तो कम से कम आपकी अप्रेंटिस की रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में कम से कम आपकी 1500 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। ITI किया है तो इसमें जरूर अप्लाई करें। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है, ना ही इसमें कोई एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, बस आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी पर मैं वीडियो तुरंत बनाता हूँ, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं पैन इंडिया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बाकी मैंने प्रोसेस कंप्लीट बता दिया है, कैसे क्या इसमें आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे झांसी वर्कशॉप है, हेडक्वार्टर NCR प्रयागराज, इसमें भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो ये सारी वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर प्रोफॉर्मा यानी जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा उसका फॉर्मेट कैसा क्या रहेगा, तो वो फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करने से आप जितनी भी आपकी लेटेस्ट जॉब आती है रेलवे से रिलेटेड, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड होता है, तो उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।